आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वही पिछला क्लास में जो पढ़े थे उसी को हम लोग थोड़ा-सा आज आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? तो हम लोग पिछला क्लास तक हम लोग जैसे ए का वैल्यू मतलब आपका पहला पद, ठीक है? ए का वैल्यू, उसके बाद बी का वैल्यू, उसके बाद एन, एन ये सारा चीज़ का वैल्यू हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ठीक है? अब इसके बाद जैसे मतलब ये पहला पद हो गया, पदों के बीच में अंतर हो गया, अंतिम पद हो गया, कुल पदों की संख्या, ये सारा का सारा मान हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोगों को जो पद होता है तो पदों को जोड़ना सीखेंगे। आज क्या करेंगे? जो भी पद होता है जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करते-करते मान लीजिए 50 तक है। ठीक है? ये एक समांतर श्रेणी है। अब ये सारा पदों जितना भी सारा पद 1, 2, 3, 4 जितना भी सारा पद है, हर एक पद को जोड़ना हम लोग सीखेंगे कि कुल पदों को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है? जैसे इस पदों को जैसे मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह करते-करते किस तरह से पदों को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ना मतलब जोड़ने के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला कौन-सा होता है? तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग पदों को जोड़ते हैं। तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना डी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला पदों को जोड़ने का। ठीक है? इसमें देखिए n है तो n मतलब क्या होता है? तो n मतलब कुल पदों की संख्या होता है बटे 2a तो a क्या होता है? a होता है पहला पद। तो पहला पद को दो बार गुणा कर देते हैं प्लस n-1 मतलब कुल पदों की संख्या से एक हम लोग घटा देते हैं गुना d मतलब क्या होता है? सार्वंत्र होता है। ठीक है? ये पदों को जोड़ने का फॉर्मूला है। इसमें एक चीज देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ a प्लस मतलब इसको अगर एक स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं? तो n/2 और 2a को अगर हम लोग a प्लस a लिखते हैं जैसा है n-1 गुना d अगर इस तरह हम लोग लिख देते हैं तो इस तरह लिखने के बाद देखिए एक चीज हमको मिलता है कि a प्लस n-1 गुना d देखिए ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहां पढ़ चुके हैं? तो ये अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a n का फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो इसको हम और एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखते हैं n/2 इस a को लिख देते हैं और प्लस इस पूरा को हम लोग a n लिख देते हैं ये भी होता है। ठीक है? कहीं-कहीं a n का वैल्यू दिया हुआ रहता है, पहला पद दिया हुआ रहता है, n का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो आपको पदों की कुल पदों की जोड़ आपको निकालना होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है? ये एक फॉर्मूला आपका ये एक फॉर्मूला हो गया Sn का, जैसे Sn बराबर और एक ऊपर वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग जितना भी सारा सवाल है, सवाल को हम लोग बनाएँगे। तो इसके बेसिस के ऊपर कुछ सवाल आज हम लोग बनाएँगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है? तो हम इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे, फिर सवाल हम लोग बनाएँगे कि किस तरह से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग उस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। ये काफ़ी आसान चैप्टर है, इसको आराम से आप लोग बना सकते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी बुक का एक ठीक है क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है ना सबसे पहले 8 उसके बाद 3 उसके बाद -2 डॉट 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 के प्रथम प्रथम 22 पदों का योग निकाले मतलब एक से सबसे पहले क्या है 8 है उसके बाद 3 उसके बाद -2 इस तरह करते करते कुल 22 पद है। कुल कितना पद है? कुल 22 पद। इस 22 पदों का जोड़ आपको निकालना है। ठीक है? तो यहाँ तो 1 2 3 ही पद हमको दिख रहा है, तो आगे तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कुल पदों की संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। तो हमको Sn का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे जो मान दिया हो उसको पहले हमको लिख लेना होगा। तो कौन-कौन मान दिया हुआ है? तो सबसे पहले a का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू 8 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। उसके बाद d का वैल्यू को देखेंगे। तो d का वैल्यू मतलब क्या होता है? दूसरा पद या पदों के बीच में अंतर। तो दूसरा पद 3 है, उससे हम लोग 8 को घटा देंगे पहला पद, तो हमको मिल जाता है -5। ठीक है? तो a का वैल्यू भी निकल गया, d का वैल्यू भी निकल गया और n तो मेरा दिया हुआ कुल पदों की संख्या।
तो n बराबर 22। ये मेरा 3 चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे निकालने के लिए 3 चीज काफी है और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इस n बराबर n/2 लेकिन a प्लस सॉरी 2a प्लस n-1 गुना d, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब Sn का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो Sn का वैल्यू निकालने n का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 22 है, तो यहाँ 22 लिख लीजिए। और नीचे आपका हो गया 2, उसका 2a, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 8 है, इसको 8 लिख लीजिए। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो 8 वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड अगर चमक रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ पे से यहाँ लिख देते हैं क्या क्या है, 8 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2 करके इस तरह कर देते हैं। ठीक है, प्लस n का वैल्यू आपका है 22 -1 गुना d का वैल्यू कितना बोले? -5। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा। तो 11 8 दूनी 16, जो 22 से घटाएंगे तो मैं कितना आएगा? 21 आएगा, 21, और गुना -5। ठीक है, तो यहाँ इसको कीजिए 11 16 जोड़, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 21 से 5 को गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 11 गुना, अगर 105 से हम 16 को घटाते हैं तो मेरा होता है -89। अब 89 से 11 को गुना कीजिए तो क्या होगा? 11 को 9 से 997 और सिंबल आपको हो माइनस। तो ये आपका Sn का वैल्यू आ गया। इसका मतलब कुल पद 22 है और 22 पदों को जोड़ते हैं तो मेरा -989 मेरा आएगा, 979। ठीक है, तो ये Sn का वैल्यू हम निकालना सीख गए, कैसे Sn का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और एक सवाल बनाएंगे। ठीक है, ये तो Sn का वैल्यू हम निकालना सीख गए। अब एक उस सवाल है, सवाल क्या है कि यदि किसी एपी में, यहां से लिखते हैं, यदि किसी एपी में, यदि किसी एपी में प्रथम 14 पद, प्रथम 14 पदों का, 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल किया कि यदि किसी एपी में प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि कुल मिलाकर पदों की संख्या कितना है? यहाँ 14 है जिसका योग 1050 है। ठीक है, इसका मतलब Sn का वैल्यू दिया हुआ है, तो Sn बराबर 1050। तो 1050 Sn अगर दिया हुआ है तो इसका n का संख्या कितना है? यहाँ n नहीं लिखिए, यहाँ लिखिएगा इस 14, क्योंकि n का संख्या कितना है? 14 है। अब देखिए तो n बराबर कितना है? 14। ठीक है, और पहला पद दिया हुआ मतलब a दिया हुआ आपका, a बराबर 10 दिया हुआ है। अब वो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है तो 20वां पद मतलब a प्लस 19d का वैल्यू आपको निकालना होगा।
तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर n/2 प्लस n माइनस स्टेप हो रहा है, Sn बराबर 2a प्लस n-1 गुना d, ये होता है Sn का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, 1050 ये दिया हुआ है, और n का वैल्यू दिया हुआ 14/2 और a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, तो a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसमें n का वैल्यू दिया हुआ 14 माइनस 1 गुना d का वैल्यू नहीं है तो d का वैल्यू को t रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 14 को तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए 1050 बराबर 7 और 10 दूनी 20 जोड़ 14 से अगर 1 को हम लोग घटाते तो कितना आएगा 13 आएगा, गुना d का वैल्यू नहीं है तो d रहने दीजिए। अब इसको 1050 बराबर 7 गुना 20, इसको एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए एक लाइन, इसको ही गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 7 से 20 को गुना करते हैं तो 140 जोड़ 13 को 7 से गुना करते हैं 91 और साथ में डी को लिख दीजिए। अब देखिए 140 को हम ले आएंगे इधर, तो बराबर इधर ले आने से क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, मतलब 1050 माइनस 140 बराबर 91 91 डी। अब 1050 से 140 को हटाएंगे तो 910 बराबर 91 डी। अब देखिए 91 को काटते हैं 910 से तो कितना में 10 में कट जाएगा, इसका मतलब डी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो डी का वैल्यू मेरा 10 आ गया, डी का वैल्यू मेरा 10 आ गया। तो अब देखिए हमको एन का वैल्यू पता हो गया, ए का वैल्यू भी मिल गया हमको, साथ में डी का वैल्यू भी निकाल लिया हम लोग। अब हमको देखिए सवाल क्या दिया हुआ कि ए प्लस 19 डी का वैल्यू हमको निकालना है, इसका मतलब ए प्लस 19 डी बराबर ए का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 19 गुना डी का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 प्लस 19 से अगर 10 गुना करेंगे तो 190 प्लस 10 मतलब 200, ये कौन सा पद हो गया, इसका मतलब 20वां पद क्या होगा, 20वां पद का मान 20वां पद का मान बराबर 200 होगा, क्या होगा 200 होगा। ये मेरा सवाल बन गया, ठीक है। तो लगभग आप लोग सारा चीज निकालना सीख गए। अब इसके बेसिस के ऊपर हम लोग 5.3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 5.3 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। 5.3 इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिले और आपको इसमें हेल्प मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा 5.3 का होगा, जो एनसीईआरटी बुक में है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये भी सर आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं।